श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो वियते। ऋषि मुनि वशिष्ठ जी श्री भगवान रामचंद्र जी महाराज को राज्याभिषेक की जो तैयारियां बता दी कि व्रत उपवास हवन जो विधि पूर्वक जो सब बातें बता के चले गए। फिर उसी समय लक्ष्मण जी वहाँ आए। लक्ष्मण जी बहुत खुद प्रसन्न हैं, आनंद में मग्न हैं। रामचंद्र जी ने उनका प्रिय वचन कह के सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि भरत जी किसी तरह से आ जाएं, और कह रहे हैं कि वो भी शीघ्र आ जाएं और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्र की देवता जो है विघ्न मना रहे हैं। कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते हैं। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती है, वैसे ही देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुझा रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी तरह से भगवान का वनवास हो जाए। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़े खड़े पछता रही हैं। कह रहे हैं कि मैं कमल वन के हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर भी विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। श्री रघुनाथ जी को न विषाद होता है न हर्ष होता है। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। विस्मय हरस रहत रघुराऊ। विस्मय हरस रहत रघुराऊ। विस्मय और हर्ष से दोनों से रहित हैं रघुराऊ। तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जीव अपने कर्म के कारण ही सुख दुख भोगता है। आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पर कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वो ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि बहुत अच्छी है। इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी बहुत नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य देख ही नहीं सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके कि मतलब श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि जो है मेरी चाह करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कैसा उत्सव है। तो सबने बताया कि श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका जो है हृदय जल उठा। वो दुर्बुद्धि नीच जात की दासी जो है विचार करने लगी कि किस प्रकार से एक काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दूँ। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांस ले रही है और आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर बोली, तेरे बड़े गाल हैं तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती है। मुझे लगता है कि लक्ष्मण ने तुमको कुछ सीख दी है। तुम बढ़ चढ़ के बोल रही थी, लक्ष्मण जी ने तुमको कोई सीख दी है। तब भी वो दासी कुछ बोलती नहीं है। ऐसी लंबी लंबी सांस से छोड़ रही है जैसे मानो नागिन जो है फुफकार छोड़ रही है। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, मतलब सब कुशल तो हैं। श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं, तो ऐसा क्यों कर रही है। सुनकर कुबरा मंथरी के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई कि मतलब अभी भी ये श्री रामचंद्र जी का कुशल मना रही हैं, राजा का कुशल मना रही हैं, लक्ष्मण जी का कुशल मना रही हैं। वो कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा। मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, मैं किसके बल पे जो है बढ़ चढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र जी को छोड़कर
आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज और किसी की कुशल नहीं है, राजा जो है युवराज पद दे रहे हैं रामचंद्र जी को, तो उन्हीं की कुशल है। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए, बहुत अनुकूल हो गए हैं कौशल्या जी को विधाता। ये देखकर उनके गर्व, हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती हो? जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है, उस शोभा को देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है, वो जाके तुम खुद क्यों नहीं देखती हो? तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कोई सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है, तुमको लगता है कि दशरथ जी तुम्हारे बस में है। तुम्हें तो केवल पलंग तोड़ने की आदत और नींद लेना ही बहुत प्यारी लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुमको नहीं देखती है। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर बोली कि अब चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की। मैंने उसको घर फोड़ी कहीं, तुम घर फोड़ रही हो मेरा। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। तो वो फिर बोली कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको एक सीख दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। जिस दिन तुम्हारा ये कहना सत्य होगा कि रामचंद्र जी राजा बन गए हैं, युवराज बन गए हैं, वही दिन जो है सुंदर मंगलदायक और शुभ होगा। कैकेयी जी कह रहे मंथरा जी से, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्यवंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मान ले, मैं तुझको दे दूंगा। अगर कल तुम बता रही हो कि रामचंद्र जी का तिलक है, अगर ये बात सत्य है तो तेरे मन को जो भी अच्छा लगे मांग ले, मैं तेरे को दे दूंगी। राम को साहस स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान प्रेमी हैं, प्यारी हैं। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं। सब माता श्री रामचंद्र जी सब माताओं को प्रेम करते हैं, लेकिन मुझ पर विशेष प्रेम करते हैं। यह मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देखी है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें आगे तो श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता जी जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे शोभ कैसा? तुझे भारत की सौगंध है कि छल कपट छोड़कर सच सच बात कहे कि तुझे रामचंद्र जी के तिलक से क्यों क्षोभ हो रहा है? तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। तब मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो आपने एक ही बार में पूरी कर दी, अब दूसरी जीव लगा करके क्या कहूँगी? आपने पहले एक ही बार में कह दिया कि घर फोड़ी, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख देता है, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ और आपको दुख हो रहा है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं माई, वही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ, क्योंकि मैं जो है आपके भले की बात कहती हूँ। लेकिन अब मैं भी जो है जो आपको लच्छी लगेगी, मुँह देखी बात ठकुर सुहाती कहा करूँगी। हमहूँ कहा अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहा दिन राती, नहीं तो मौन चुप रहूँगी। विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। जो बोया है वही काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हान है, कौन विफोए हमें कहानी, चेर छोड़ हो की रानी। अब मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी होंगी। हमारा तो स्वभाव ही जलाने योग्य है, हम जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखने जाए तुम्हारा। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा जलाने योग्य है कि आपका अनभला मुझसे देखा नहीं जाता है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहा, कुछ बात चलाई थी, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल ही क्षमा करो। वह स्थिर बुद्धि की जो है मंथरा, देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिंद मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन तीय अधर बुधिरान, सुर माया बस बैरिनी सुहृद जान पत्यान। अब उसका जो है उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये जो कह रही कि मैं तो आपका ही देख ही नहीं सकती हूँ। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं कि जो है मतलब क्या हुआ, तुमको क्यों बुरा लग रहा है? वो बार बार ही पूछ रहे हैं तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। जैसे भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो जाती है, भीलनी गाती है तो हिरनी मोहित होकर उसके आसपास आ जाती है, ऐसे अब जो है बार बार उनसे कैकेयी से मंथरा से कैकेयी जी खुद पूछ रही हैं। अभी तक तो उसको डांट दिया था। वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी मतलब अब वो अपना समझ गई कि अब मेरा मतलब दांव लग गया। अब वो जो है हर्षित हो गई। वो कह रही तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ घोल छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वो जैसे अयोध्या की 7.5 लग गई हो, ऐसे ही जैसे 7.5 लग गई हो, तब वो 7.5 की तरह बोली कि हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है। परंतु ये बात पहले थी,
वह दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। समय फिरे रूप होए प्रीते। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है। सूर्य जो है कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म देता है। अगर जल न रहे तो सूर्य जो है कमल को भस्म कर देगा। ऐसे तो अगर जल रहे तो सूर्य जो है कमल को खिलाएगा। कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं। यह उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रोक दो। कहती कोई उपाय करके इसको रोक दो। कौशल्या जी जो है तुम्हारी सौत है वो तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं। तुमको अपने सुहाग के बल, तुमको राजा के बल पर कुछ भी सोच नहीं, चूँकि तुम सोच रही हो कि राजा तुम्हारे बस में रहते हैं, तो राजा कैकेयी जी को ज़्यादा मानते थे, उनके साथ ज़्यादा समय गुजारते थे, तो राजा को अपने बस में जानती है। क्योंकि राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आपका जो है सीधा स्वभाव है, और राजा जो है मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर नारी हैं। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात बना ली। भरत जी को ननिहाल भेज दिया। उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए कि भरत जी को जो ननिहाल भेजा गया है, ये बस रामचंद्र जी की माता की सलाह है। कौशल्या जी समझती हैं कि सब सौतें तो अच्छी तरह मेरी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। उसको कौशल्या जी को बता रही। कौशल्या जी को ऐसा लगता है कि बाकी सब सौतें तो हमारे काबू में रहती हैं, लेकिन ये जो है कैकेयी काबू में नहीं रहती, क्योंकि राजा उनको ज़्यादा मानते हैं। कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर हैं, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। चतुराई से अपना भाव छिपाए रहती हैं। राजा को तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे नहीं देख सकती हैं, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में कर राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो यह कुल के लिए उचित ही है, और ये बात सभी को सुहाती भी है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है कि दैव पलटकर इसका फल उसी को दे दे। वो कौशल्या के ऊपर सारा लांछन लगा रही है। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ घोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना कर उसने कही जिससे विरोध बढ़े। सब कहानियाँ बढ़ा के कही जिससे विरोध बढ़े। ऐसे विरोध बढ़ाने के लिए कई कहानियाँ उल्टी सीधी अपना गढ़ी फड़ी चढ़ा दी। प्रेम बढ़ाने के लिए भी कहानियाँ बताई जा सकती हैं, लेकिन विरोध बढ़ाने के लिए भी बनाती है। उसने विरोध बढ़ाने के लिए कहानियाँ खूब सुना दी। होनहार के बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि तुम क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले वीरों को तो पशु भी पहचानते हैं, और तुम नहीं पहचान रही हो। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। कह रहे कि एक पखवाड़ा हो गया ये सब करते हुए, और तुमको आज ही खबर मिली, जबकि उसी दिन की बात थी। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में से लोग मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें लोग घर से निकाल कर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी, मतलब कौशल्या जी की तुम सेवकाई करोगी, तो घर में रहोगे, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, कद्रू और विनीता सौत थीं, तो उन्होंने जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, वैसे ही तुम्हें कौशल्या देंगी। भरत जो है कारागार में जाएंगे, और लक्ष्मण जो है राम के मतलब युवराज बनेंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाड़ी सुनते ही डर कर सूख गई। अब उसे डर लगा कि अरे हाँ, ऐसा हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना आ गया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना मतलब चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय गति न रुक जाए, जिससे बनता काम बिगड़ जाएगा। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ सुनाकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रहो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वो बगली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपना ज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। सखी क्या करूँ? अब उसको सखी कह रही हैं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायाँ बायाँ कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते मैंने आज तक किसी का कोई मतलब बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ एक दूसरा दुख दे दिया। उस पूरे दुख की कल्पना उन्होंने कर ली, उसने पूरे दुख की कल्पना करवा दी। मैं भले ही नैहर जाकर वहाँ जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूँगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही
अच्छा है। अब उसने कौशल्या को कैकेयी के मतलब शत्रु बना दिया पूरा। रानी ने बहुत प्रकार से उससे दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने अपना जो है थोड़ा और चरित्र फैलाया। तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा सुख सुभाग दिन दूना हो। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में फल पाएगी। हे स्वामिन, मैंने जब से हुकूमत सुना है मुझे तो दिन में भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो और तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही है। राजा करे राजा तुम्हारे बस में है, तुम करो तो मैं उपाय बता दूं। कहीं ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। अब इतना उसका हो गया है। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबेर ने कैकेयी को कबूल करवाकर रानी जो है कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे मतलब उसने पूरा कैकेयी के सामने पूरा रच दिया। वो मंथरा की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं पर परिणाम में कठोर हैं, मानो वो शहद घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। सुतहि राज रामहि वनवासु, देहु लेहु सब सवत उल्लासु। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना। बहुत मतलब भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हो जो वचन न रही। जिससे अपने वचन से वो टले ना, जिससे वो वचन से टलने ना पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापनी मंथरा ने सब कहा कि कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना। जब तक शपथ नहीं खा लेंगे राम की तब तक कुछ कहना मत। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा है। जैसे कोई बहा जा रहा हो उसको सहारा मिल गया हो, वैसे तू मुझे मिल गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, वर्षा दासी वर्षा ऋतु है और कैकेयी की बुद्धि जमीन हो गई। कैकेयी की बुद्धि में जो है कि जमीन में जो है दासी ने वो विपत्ति की बीज बो दिया। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला, उसमें कपट रूपी जल भी पड़ गया। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूप फल होगा। कैकेयी को का सब साथ सजाकर जा सोई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। उस कुचाल को कोई नहीं जानता। कैकेयी का कोई समझ नहीं पाया कि वो कोप भवन में चली गई। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा सब राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वह 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं, प्रेम पहचान को प्रभु उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र की बड़ाई करते हुए फिर घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कोई नहीं है। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निभाह निहारा। भगवान हमें यही दें कि हम अपने क्रम बस भ्रमते हुए जिस योन में जन्मे वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। जय जय जोनि कर्म बस भरमही, तह तह ईसु देव ये हमही, सेवक हम स्वामी से नाहू, होए नाथ यह और निभाऊ। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता है। कौन कुसंगत पाई न साई। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी की महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शारदा शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कैकेयी भी सुनिष्ठुर हो गई है और राजा को अभी भी कैकेयी से बहुत स्नेह है, बहुत। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। कोप भवन में कैकेयी, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता है।
स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता हो। देवराज इंद्र भी भगवान राजा दशरथ के बल का जो है साहस करते हैं कि यहाँ कोई लड़ाई होगी तो राजा दशरथ आएंगे। और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं तो संपूर्ण राजा लोग उनका रुख देखते हैं। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरिपत सकल रहें रुख ताके। रुख देख के उनका रहते हैं। सोई सुनती रिस गए सुखाई। वही जो है राजा स्त्री का क्रोध की बात सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा, तो देखिए कामदेव की ऐसा प्रताप और महिमा है। तुलसीदास जी थोड़ा सा यहाँ पे वो कर दे, राजा दशरथ ऐसे नहीं है, बट वो क्या है थोड़ा तुलसीदास जी के प्रिय है ना रामचंद्र जी। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वह रत्नाथ कामदेव के पुण्य बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। यहाँ मैं रामकृष्ण परमहंस जो है उनकी पत्नी थी, तो अपनी पत्नी को मतलब साक्षात देवी जैसा ही मानते थे। देवी उनका मतलब भाव ही ऐसा था कि जो जब वो कभी उनके पैर दबाती थी तो पूछती थी, तो वही कहते थे कि जो मंदिर में बैठी है वही मेरा पैर दबा रही है। तो लेकिन वो कहती जब वो कभी नाराज़ हो जाती थी, माता शारदा कभी नाराज़ हो जाती थी, तो वो अपने शिष्यों से कहते थे कि भाई कोई जाके उसे मना लो, नहीं तो मेरा ईश्वर फिश्वर सब धरा रह जाएगा। मतलब सब वो उसी तरह से उनको मना लो जाके। उस दुर्बुद्ध कैकेयी को मतलब कैकेयी जैसा कुबेश बना के पड़ी हुई है, मानो भावी उसको उसे विधवापन उसका आने वाला है तो उसकी सूचना दे रहा है, ऐसा कुबेश बना के पड़ी है। राजा उसके पास जाकर कोमल बाली से बोले, हे प्राणप्रिय किस लिए रिसाई हो, क्यों रूठी हो, हे रानी किस लिए रूठी हो। कर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं और वो उनके हाथ को झटक देती है। ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि देख रही हो। दोनों वरदान जो है उस नागिन की 2 जीभें हो गई हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके 2 सिर हो गए हैं, यमराज किसको अपने लोक में ले जाना चाहते हैं, कहा किस कंगाल को राजा कर दूँ और किस राजा को देश निकाल दूँ। तेरा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू अपनी बात कह, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा, मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुनकर और मन में राजा रामचंद्र जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदमुग्ध कैकेयी हंसती उठी कि रामचंद्र जी की सौगंध इन्होंने ले ली है, और गहने पहनने लगी मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकेयी को सुहिर जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिन, तेरा मनचाहा हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। ये सुनते हुए उसका कठोर हृदय दहक गया, दलक उठा, जैसे पका हुए फोड़े को कोई छू लिया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस कर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की स्वरोमण गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु उनका कैकेयी जी का चरित्र था है। फिर वो कपट प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारा मर्म समझा नहीं।